नमस्कार दोस्तों। देश में एक नई तरह की बहस छिड़ गई है। अंजना ओम कश्यप वर्सेस तमाम ऐसे ऑनलाइन ट्यूटर्स जो अवेलेबल हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं या कहीं ना कहीं उस मीडियम से जुड़े हुए हैं। अंजना ओम कश्यप ने अब कहा क्या, पहले मैं आपको ये सुनाता हूँ। स्टार टीचर्स, यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स जिनको कुछ जानना ना कौड़ी, कभी ब्लैक बोर्ड लेकर कुछ एक्सप्लेनर बनाते हैं, खाली व्यूज बटोरते हैं, उटपटांग ग्रैब्स लिखते हैं और उसके बाद से अपने आप को इतना महारथी समझने लगते हैं कि कुछ लोग उनको फॉलो करने लगते हैं उनके तमाशे की वजह से, और फिर वो जाकर जहां पर जो आता है वो बोलते हैं और उसके दम पर फिर वो पैसे वसूलते हैं, छात्रों से वसूलते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात। आपने ये सुना, अंजना ओम कश्यप के शब्दों को सुना होगा। अंजना ओम कश्यप ने जो भी कहा मैं उसका कदापि समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षक एकमात्र मेरी नज़र में ऐसा पेशा बचा है जिस पे कोई आज के डेट में सवाल नहीं उठा सकता। डॉक्टर पे भी सवाल उठने लगे हैं, हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल और तमाम ऐसी चीज़ों में डॉक्टर्स पे भी सवाल उठाए जाने लगे हैं। लेकिन टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिस पे कभी भी आज तक सवाल नहीं उठा, और अंजना ओम कश्यप शायद इकलौती ऐसी पत्रकार हैं जिन्होंने टीचर्स के लिए, खास करके ऑनलाइन टीचर्स जो हैं उनके लिए इतने अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। दो कौड़ी के शिक्षक जो ऑनलाइन ज्ञान ना हो व्यूज के लिए अपना ज्ञान बांटते हैं। तो ये शब्द कदापि इसे कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा, चाहे वो मीडिया हो, भले वो मीडिया इस पे चुप्पी लगा जाए। और कहते हैं कभी कभी बड़बोलापन जो होता है अपनी वजह से कई नावों को डुबा देता है, और अंजना ओम कश्यप की इस बयान की वजह से पूरी मीडिया की क्रेडिबिलिटी पे वैसे ही सवाल तमाम उठते रहे हैं, और अब तो और सरकार पे भी सवाल उठने लगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये मुद्दा उठा कहां से। नीट का जो पेपर लीक हुआ, उस पेपर लीक पे जब लोगों ने सवाल उठाया, तमाम टीचर्स इसके फेवर में आए कि क्रेडिबिलिटी किसकी। आप सभी के मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। आखिर अगर पेपर लीक हो रहा है तो कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो किसी को जिम्मेदारी लेते हुए सामने आना चाहिए। मैं जानता हूं इसमें सरकार का कोई रोल नहीं होता, सरकार कभी पेपर लीक नहीं करवाती, लेकिन फाइनली जो कहते हैं क्रेडिबिलिटी, वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की बनती है। क्योंकि कैसे पेपर को सिक्योरली सेंटर तक पहुंचाना है, कैसे एग्जाम कॉन्फिडेंशियल लेवल से हो सके, ये सरकार का दायित्व बनता है। तो यहां पे इसलिए क्रेडिबिलिटी की बात उठती है। अगर लोगों ने ये सवाल उठाया कि धर्मेंद्र प्रधान को क्रेडिबल बनना पड़ेगा, इसके लिए वो इस्तीफा मांग रहे हैं, उनका काम है इस्तीफा मांगना, इस्तीफा देना या ना देना वो सरकार तय करेगी। लोगों का काम है कि लोग अपने अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो लोग अपने विचार प्रकट करेंगे, तो उन्होंने वही काम किया। अब सरकार को देखना है कि सरकार इसमें क्या करेगी और आगे भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए क्या सुधार कर सकती है। लेकिन अंजना ओम कश्यप जी ने अपने डिबेट में जो इन शब्दों का इस्तेमाल किया है ऑनलाइन ट्यूटर्स के लिए, ये बहुत ही गलत है, और उनकी वजह से पहले ही मीडिया पे तमाम आरोप लगते रहे हैं, गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया। अब तमाम ये शब्द मतलब इतना फेमस हो चुका है कि ये मतलब समझ नहीं सकते कि आखिर गोदी मीडिया होता क्या है। आपातकाल के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी, उस समय कौन सा गोदी मीडिया था और क्या था, मीडिया की कैसे आज़ादी का हनन कर दिया गया था, तो उस समय किसी ने सवाल नहीं उठाया था। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो डिजिटल पे कोई भी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो सब लोग अपनी आज़ादी का इस्तेमाल करते हैं, कोई कुछ भी बकता रहता है। लेकिन जो ऑनलाइन ट्यूटर्स, या अभी कुछ दिन समय पहले खान सर ने जो अंजना ओम कश्यप को लेके कहा था कि पुतिन का इंटरव्यू करने भेज दिया, बताइए पुतिन भी क्या सोच रहा होगा कि अंजना ओम कश्यप हमारा इंटरव्यू करने आ गई। आप ये कहना चाहते हैं कि अंजना ओम कश्यप को कोई समझ नहीं है पत्रकारिता की। भाई आप टीचर हैं, नो डाउट आप समाज में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप बच्चों को पढ़ाने के साथ बच्चों के भविष्य के लिए उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल जायज है, और इसके लिए आपको वो सम्मान भी देश ने दिया है। सिर्फ बच्चों ही नहीं, जिस बच्चों को आपने पढ़ाया सिर्फ उन्होंने ही नहीं, बल्कि 140 करोड़ जनता ने आपको सम्मान दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के प्रति अनर्गल बातें बोल सकते हैं डिजिटल मीडिया पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और जो अंजना ओम कश्यप ने कहा, मैं उसका भी कदापि समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट रह चुकी हैं। और टीचर ऑनलाइन ट्यूटरिंग जो है, कोरोना के टाइम से, जो कोरोना के बाद हमने सीखा कि वो डिजिटली सब कुछ पॉसिबल है।
आज एक आज कह सकते हैं कि डिजिटल मोड पे जितनी कंफर्टेबल हो गई, नो डाउट सिक्योरिटी हैक्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें कमियां, लेकिन जो कंफर्टेबल हुआ है लोगों के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें जितना कंफर्ट हुए हैं लोग डिजिटल मोड पे, तो मीडिया के लिए भी कह सकते हैं कि मीडिया के लिए ऑनलाइन टीआरपी, जो न्यूज चैनल की टीआरपी का जो मामला चलता था, उसके साथ ही ऑनलाइन पे व्यूज गेन करने का भी बहुत बड़ा एक प्रेशर रहता है कहीं ना कहीं। उसके लिए डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और डिजिटल मीडिया एनालिस्ट हायर किए जाते हैं। वैसे ही एजुकेशन में, चाहे वो फिजिक्स वाला हो, चाहे वो कई सारे यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं एजुकेशन सेक्टर में, तो उनके पास भी एक टारगेट होता है, एक प्रेशर होता है। उनकी भी एक ऐसी टीम बनाई जाती है जिनके पास ये टारगेट होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाने हैं ताकि आगे अपना व्यापार चलता रहे। एजुकेशन शिक्षा के साथ साथ व्यापार भी दे रहा है, रोजगार भी दे रहा है। व्यापार उनके लिए जो उसके फाउंडर हैं, और रोजगार उनके लिए जो उसमें कई सारे टीचर्स या उसके साथ एसोसिएटेड लोग हैं, या उस कंपनी में या उस एजुकेशनल सेक्टर में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए रोजगार के मौके भी निकल के सामने आ रहे हैं। तो ऑनलाइन तो सब कोई आ चुका है, बड़े से बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो, बड़े से बड़ा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट हो, या फिर हेल्थ सेक्टर ले लें, आप कोई भी सेक्टर कह सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी ले लें, स्पिरिचुअल ले लें, मंदिर सारे ऑनलाइन हो गए हैं, तो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। लेकिन आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी टीचर के लिए तो कदापि नहीं कर सकते। आप शब्दों का सिर्फ हेर फेर है। अगर अंजना ओम कश्यप किसी का नाम लेके कहती कोई गलत कर रहा है तो बिल्कुल जायज होता ही, लेकिन उन्होंने नाम लिए बिना जो 2 कौड़ी के शिक्षक शब्द का इस्तेमाल कर दिया, वो बिल्कुल ही गलत है। और मेरा निजी मानना है कि उन्हें देश से, खास करके शिक्षक वर्ग से माफी मांगनी चाहिए अपने शब्दों के लिए, क्योंकि इस तरह का शब्द इस्तेमाल करना निहायत ही गलत है। वो एक क्रेडिबल पर्सन है, उनकी साख है, मतलब उनकी बातों को दुनिया सुनती है, तो उन्हें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल खास करके सार्वजनिक मंच पर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और उसके बाद अब क्या हो रहा है, जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अब ये हो रहा है कि जो ऑनलाइन ट्यूटर्स हैं, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें निकाल के बोलना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट पे सवाल उठाने लगे, गोदी मीडिया, ये वो, मतलब कह सकते हैं कि जो मन में भड़ास दबा के रखी हुई थी उन्होंने, वो भड़ास अब वो निकालना चालू कर दिए। भाई नोटबंदी कब हुई थी? अब नोटबंदी में चिप का मामला था, ये गलती था, टंग, स्लिप ऑफ टंग था, या जो भी आप कह सकते हैं, जो भी चीजें हैं वो मीडिया में ऑलरेडी चल चुकी हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे और डिजिटली अवेलेबल भी। तो अब उन बातों को निकाल करके कि हाँ आप तो ये कह रहे थे, आपने धर्मेंद्र को पहले मार दिया, आपने तमाम ऐसी बातें निकाल के आ रहे हैं, चाहे वो अंकित सर हों या फिर आपके खान सर हों, ऐसे तमाम ऐसे ऑनलाइन ट्यूटर हैं जिन्होंने इस पे कमेंट दिया है, वो इसका लाभ उठा रहे हैं। और जिस तरह से राजनीतिक कमेंट में वो उतर गए हैं, वो शायद उनके लिए भी सही नहीं है, वो उन्हें भी नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक का काम होता है ज्ञान देना। समाज में कहीं कमियां हैं, आप उनको बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी ने आप पर आक्षेप लगाया या आपके लिए किसी गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, या फिर अगर किसी ने हमें गाली दी, तो हम पलट के उनको भर भर के गालियां देना शुरू कर दें। ये कदापि उचित नहीं है। तो अंजना ओम कश्यप ने जो किया वो बिल्कुल ही गलत है। इसके लिए उन्हें सभी शिक्षक वर्ग से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन जो ये ऑनलाइन ट्यूटर्स आज के डेट में करने आ गए हैं सामने, जिस तरह की बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी सही नहीं माना जा सकता। इसके लिए उन्हें भी अपने शब्दों पे संयम बरतना बहुत ही जरूरी है। और ये कहते हैं ना कि 2 लोगों की लड़ाई का फायदा कौन उठा रहा है? ये फायदा उठा रहे हैं ऐसे तमाम पत्रकार जो सत्ता पक्ष से बहुत ही खुल के नफरत करते हैं। उनके वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनको बस मौका मिलना चाहिए एक, वो क्या क्या बातें कहां से ढूंढ के, कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात, वो तमाम ऐसी बातें निकाल के सामने लाएंगे। और तो और अंजना ओम कश्यप की बड़बोलेपन की वजह से सिर्फ मीडिया की साख पे ही सवाल नहीं उठ रहे, बल्कि सरकार के ऊपर भी तमाम आक्षेप लगने शुरू हो गए। तो ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है
कि इसमें क्रेडिबिलिटी तय करनी पड़ेगी कि आखिर ये इस तरह के पेपर जो लीक हो रहे हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आपको पकड़ के लोगों को सजा दे देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको ये प्रयास करना पड़ेगा कि आगे इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ कम से कम खिलवाड़ ना हो। भविष्य है वो देश का, तो अगर उनके लिए आप सोचेंगे तो कम से कम ये टीचर ये सारे, और खास करके जो स्टूडेंट्स का मामला है, ये जेंजी जो वर्ड चल रहा है आजकल, ये जेंजी कहीं ना कहीं टीचर्स के साथ जुड़े हैं, तो ये एक बड़ा विद्रोह बन सकता है। ये एक छोटे से बयानबाजी की वजह से बड़े विद्रोह का रूप ले सकता है। इसमें अंजना ओम कश्यप को सामने आके माफी मांगनी चाहिए अपने शब्दों के लिए। खास करके उनके मन में क्या है कोई नहीं जानता, ना कोई जानना चाहेगा, लेकिन जो उन्होंने कहा है सार्वजनिक मंच पे, इसके लिए उन्हें शिक्षकों से माफी मांगनी चाहिए। और खास करके जैसे तमाम शिक्षक हैं उन्हें भी अपने शब्दों पे संयम बरतना चाहिए। वो सरकार के खिलाफ क्या सोचते हैं और किसके प्रति क्या उनके मन में भावना है, जिसको मन में गालियां देना हो, पब्लिक डोमेन पे कम से कम नहीं देना चाहिए। पब्लिक डोमेन एजुकेशन के लिए और अच्छी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो तो बढ़िया है, और अगर गलत चीज़ों के इस्तेमाल हो तो कहीं ना कहीं, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो ऐसे ऑनलाइन ट्यूटर्स हो, इससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का होना है। हर तरह से नुकसान सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का होना है। पेपर लीक हो, स्टूडेंट का लॉस है। टीचर विवादों में उलझे, स्टूडेंट का लॉस है। टीचर के ऊपर अगर कोई पत्रकार आरोप लगाए, स्टूडेंट का लॉस है। किस इनडायरेक्टली लॉस है, मतलब कह सकते हैं कि हाँ, जो ऑनलाइन ट्यूटर्स हैं उनके खिलाफ बोलेंगे, स्टूडेंट उनके फेवर में आएंगे। विद्रोह का रूप अगर मान लीजिए इन केस ऐसा लेता है, इस तरह से मतलब वो कल को इशू बड़ा बन जाता है, तो स्टूडेंट अपने टीचर के फेवर में आएंगे, तो इस तरह से बड़ी चीज़ें बन सकती है। इसलिए देश में वैसे ही हालात सही नहीं चल रहे और इस तरह की चीज़ें होनी बिल्कुल भी सही नहीं रहेगी। तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अंजना ओम कश्यप को पहल करनी पड़ेगी। उन्हें सभी शिक्षकों से माफ़ी मांगनी चाहिए। ये मेरा निजी विचार है, बाकी वो क्या सोचती हैं, क्या समझती हैं, क्योंकि जो कह सकते हैं कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी हो, कोई किसी का सगा नहीं है। वो भी नौकरी कर रही हैं, बिल्कुल सही बात है लोगों की कि वो भी नौकरी कर रही हैं। ऐसे तमाम ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें लात पड़ी और वो अपना अपना यूट्यूब पे दुकान खोल के बैठ गए हैं, इंक्लूडिंग मी। हालांकि मुझे लात बहुत पहले पड़ी थी मेरे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से, लेकिन मैं भी कहीं ना कहीं अपने प्रोफेशन में आ गया। लेकिन मैं एक एंटरप्रेन्योरशिप में आया, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ मैं। लेकिन जो ये विवाद चल रहा था उस पर खास करके मैंने सोचा कि अपने विचार साझा करने चाहिए आप लोगों के साथ, तो इसलिए मैंने अपने विचार साझा किए। और आगे तो अंजना ओम कश्यप को सोचना है, और जो तमाम इस तरह की बयानबाजी चल रही है वो एक बड़ा रूप ना ले ले, एक विवाद का रूप ना ले ले, और सब चीज़ व्यवस्थित ढंग से चले, क्योंकि नुकसान जो स्टूडेंट का हो रहा है वो ना हो, ये ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। इस पर और खबरों पर नज़र बनाए रखेंगे, देखते हैं आगे क्या ये विवाद रूप लेता है। आपको अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।